में इनकम टैक्स के छापे से राजद ने किया हल्ला बोल। ये कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार का गौरव है, जिसमें गरीबों का इलाज होता है। बहुत लोग पढ़कर मेडिकल की तैयारी करके डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, हम लोग इस सीबीआई ईडी के छापे का विरोध करते हैं। इसका खमियाजा जो है 2024 में नरेंद्र मोदी जी को भुगतना होगा। बता दें कि कटिहार मेडिकल कॉलेज में इनकम टैक्स से छापेमारी के बाद राजद कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पिछले 72 घंटे से कटिहार के मेडिकल कॉलेज में आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है, जिसके खिलाफ आज जो है कटिहार में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जिला अध्यक्ष के मौजूदगी में तमाम लोगों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पुतला दहन किया और उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि जहां भाजपा शासित राज्य है, जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर किसी के ऊपर जो आयकर छापेमारी नहीं पड़ती है। लेकिन INDIA के जब से एकजुट हुए हैं तब से ये लोग आगामी चुनाव में अपने आप को कहीं न कहीं हारे हुए महसूस कर रहे हैं, जिसके खिलाफ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिसको लेकर रहता है राजद के सांसद राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम है। उनके कटिहार मेडिकल कॉलेज को आयकर विभाग द्वारा लगातार छापेमारी, पिछले मरतबा भी कई मरतबा छापेमारी हुआ है, लेकिन वहाँ से प्राप्त कुछ नहीं हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ डराती है और धमकाती है। आइए सीधे बात करेंगे जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में जो पुतला दहन कार्यक्रम हो रहा है, उन पर नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया है। जब जब मोदी डरता है ईडी को और CBI को और इनकम टैक्स को आगे करता है। अभी इंडिया गठबंधन के सशक्त हो जाने पर, एक साथ एकत्रित पूरे देश में हो जाने पर फिर से मोदी डरा है और फिर से राजद के और इंडिया गठबंधन के नेताओं के ऊपर ईडी का, इनकम टैक्स का और जो है CBI का छापा किया जा रहा है, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज कटिहार में 6 महीना भी पहले आपने सुना था कि वहाँ पर छापा पड़ा था। फिर 6 महीना बाद, क्योंकि MP चुनाव सामने है, वो हमारे राजद के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं हमारे अहमद अशफाक करीम साहब। हम लोग उस ईडी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूके हैं, दोहन किए हैं यहाँ पर, और हम लोग विरोध करते हैं कि संवैधानिक जो है संवैधानिक चीज़ों का इस्तेमाल कर हमें असंवैधानिक काम जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। मोदी, ये गुजराती ठग बेईमान मोदी 14 के पहले बोलता था कि यूपीए में बहुत घोटाला हुआ है, 2G कोल घोटाला, दिस दैट। अभी RBI, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये केवल CBI, RBI ने कहा है कि ये घोटाला यूपीए के घोटाला से 3 गुना ज़्यादा। RBI किसके अंडर में है? RBI का है कि यूपीए 2 की तुलना में ये मोदी के राज में 3 गुना आयुष्मान घोटाला, द्वारका घोटाला, भारतमाला रोड घोटाला, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर रोड का 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर रहा। आयुष्मान घोटाला, एक फोन से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, मृत व्यक्ति का भी पैसा निकाल लिया गया। ये बेईमान मोदी केवल 3000 ED CBI और मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक केवल 3% लोग पर आरोप सिद्ध हुआ। वो भी 3000 में 95% विपक्षी नेताओं पर, चाहे वो लालू जी का परिवार हो, हेमंत सोरेन हो, कांग्रेस हो, तमाम ऐसे लोगों को हम लोग इसकी निंदा करते हैं। देखिए, 72 घंटा हो गया कटिहार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अल करीम विश्वविद्यालय में लगातार 72 घंटा से केंद्रीय जांच एजेंसी पूरे 150 से ज़्यादा CRPF जवान के साथ छावनी में बदल दिया है। 72 घंटा से कटिहार मेडिकल कॉलेज का जो माहौल है भय के वातावरण में रह रहा है। वहाँ पर हजारों पेशेंट जो मरीज हैं वो परेशान हैं, डॉक्टर डरे सहमे हैं। वहाँ पर जो अन्य स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके अंदर भय का वातावरण है। और मैं बता दूं कि ये सीमांचल का वो एम्स है, ये काला पानी का इलाका जो सबसे देश का पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम पटना के पड़ोस जिला से आकर के 40 साल पहले यहाँ पर इतना बड़ा काम किया, जनता का सेवा किया और कर रहे हैं लगातार। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को दुनिया के मानचित्र पर पहुँचाने का काम किया। ये सभी बात जानती है केंद्र सरकार, बावजूद बार बार हर साल
सीबीआई, कभी ईडी, अभी इनकम टैक्स, इस तरह से परेशान किया जाता है। पिछले साल आपने छापेमारी किया, आपको कुछ हाथ नहीं लगा। उससे पहले भी आपने छापेमारी किया, कुछ हाथ में नहीं लगा। हमेशा बाइज्जत निर्दोष साबित हो जाते हैं डॉक्टर अहमद अशफाक करीम। बावजूद आप छापेमारी कर रहे हैं, ये जानने के बाद भी कि हमारे यहाँ सीबीआई आती है, ईडी आती है, कोई गलती कर सकता है क्या? ये इस तरह से ये प्रताड़ना ये साबित करता है कि विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, सांसद हैं, राजद के सांसद हैं, राजद से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं और साथ में आज विरोध प्रदर्शन करके, और अगर ये सीबीआई और ईडी जो लोग बैठे हुए हैं, इनकम टैक्स के लोग, ये नहीं गए तो कल से अनिश्चितकालीन धरना कटिहार की जनता देगी, क्योंकि जनता के हितों का सवाल है। यहाँ जनता का इलाज होता है, गरीब, असहाय, कमजोर लोगों का इलाज होता है, और आप जुल्म करेंगे, ये बर्दाश्त कटिहार की जनता नहीं करेगी। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तो आप इतना घमंडी क्यों हैं? और आप इंडिया गठबंधन को देख करके जो घबराहट आपको हुई है, और आपका 2024 में जाना निश्चित है। अभी भी कुछ समय बचा है, हम आपसे कहेंगे कि कुछ अच्छा काम कर लीजिए, फिर तो आप कभी आने वाले नहीं हैं। और ये जो अत्याचार कर रहे हैं आप, इसको बंद कीजिए। देखिए, हाँ, केंद्र सरकार जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी का भरपूर दुरुपयोग कर रही है, उसी के विरोध में आज राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी कटिहार के सही चौक पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में राजद के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब के यहाँ लगातार पिछले साल भी छापेमारी हुई, आज भी 36 घंटा से भी छापेमारी कंटिन्यू जारी है। और ये लोग जो हैं केंद्र में जो बैठी ये निकम्मी सरकार है, ये विपक्षी एकता को देखकर घबरा चुकी है। इसीलिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्लियर कर दें कि अगर देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को अगर सही मायने में भ्रष्टाचार से उनको अगर परहेज है, तो सबसे पहले अडानी के ऊपर सीबीआई जांच बैठे, सबसे पहले विनोद अडानी के ऊपर सीबीआई जांच बैठे, सबसे पहले अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी पर एलएलपी पे जांच बैठे। वो कंपनी जिस कंपनी ने 70 लाख रुपए की कंपनी मात्र 2014 तक, 14 के बाद वो कंपनी 19 आते आते करीब 100-150 करोड़ रुपए की कंपनी हो जाती है, यानी 16 गुना ज़्यादा पैसा कमाती है। दुनिया के इतिहास में किसी कंपनी ने इतने पैसे नहीं कमाए। मेरा साफ कहना है, जिस तरह करीम साहब के ऊपर ईडी का, सीबीआई का जो जांच किया जा रहा है, दिन रात परेशान किया जा रहा है, कटिहार सीमांचल की आवाम देख रही है कंप्लीट रूप से। इसकी जवाब कोसी और सीमांचल की जनता 2024 में देगी। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कटिहार से लेकर पूरे पटना तक आज जो नौजवान हैं देश के, ये समझ चुके हैं बिहार के नौजवान कि सीबीआई इनकम टैक्स का रेट उसी पे हो सकता है जो ईमानदार व्यक्ति हो। अब इन एजेंसियों पे किसी को भरोसा नहीं है। आने वाले 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनके ऊपर ईडीआई सीबीआई का जब जांच बैठेगा, कटिहार भी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर भी 2024 के बाद जब सीबीआई इनकम टैक्स का रेट होगा, उस दिन पता चलेगा कि भ्रष्टाचारी कौन है। देखिए, कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक आदरणीय राज्यसभा सांसद राजद के, इनके यहाँ इससे पहले जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार बिहार में बनी थी तो उस समय भी इनके यहाँ छापा पड़ा था। और सीमांचल के एक ऐसे नेता के यहाँ जो कि गरीबों का, लाखों करोड़ों गरीबों का इलाज उनके यहाँ होता है और उनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। ये केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जो है वो पूरे विपक्षी पार्टियों को तंग करके रख दिया है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो। आज हम लोग कटिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले उनका पुतला दहन कार्यक्रम किया है और मैं अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि अगर ये कार्रवाई बंद नहीं हुई
तो पूरे कटिहार को हम लोग जाम कर देंगे और पूरे बिहार को हम लोग जाम कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय जनता दल के जो हम लोग हैं पुतला जलाने के काम किया है और उनके विरोध सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। और आज जो मेडिकल कॉलेज पर जो 3 दिन से छापा चल रहा है, ये सोची समझी बीजेपी की साजिश है। इस साजिश के तहत उनको परेशान, हमारे राज्यसभा संसद को परेशान करने के लिए और लोगों को टारगेट करने के लिए जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं और उनको छापा किया जा रहा है, छापा दिया जा रहा है। इसके पहले भी छापा पड़ा था जो कुछ नहीं वहाँ मिला। इसलिए ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है, जिसका विरोध हम लोगों ने किया है।